ख्वाजा साहब ही देंगे, तो अजीजान मोहतरम ये गलत है, ये शिर्क है, ये शिर्क है। मेरे बाहर आने से पहले पहले अगर तुम्हें आंखें नहीं मिली ना तो तुम्हारी गर्दन कटवा दूंगा। मुगलिया सल्तनत के जितने भी बादशाह थे, दिल्ली सल्तनत के जितने बादशाह रहे हैं, सबका ताल्लुक कहीं न कहीं औलिया से रहा है। सब औलिया के मानने वाले थे। 100-150 साल पहले ना सभी औलिया के मानने वाले थे। अभी थोड़ा सा हालात चेंज हो गए, लोग औलिया को नहीं मानते, लेकिन मानने वाले पहले के जमाने के लोग सभी थे। जब शहजादा सलीम पैदा हुए, जहांगीर पैदा हुए, तो अकबर जो है पैदल गया था आगरा से अजमेर तक। उसने पैदल सफर किया था आगरा से अजमेर तक। बहुत अकीदत थी। ये अकबर के आने से पहले इतना ज्यादा नहीं बना हुआ था ख्वाजा पाक का मजार, लेकिन अकबर ने बहुत ज्यादा चीजें बनवाई। फिर जहांगीर का उतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन वो भी बड़ा अकीदतमंद था। लेकिन शाहजहां को बड़ी अकीदत थी, शाहजहां के बेटों में बड़ी अकीदत थी। औरंगजेब जब जाते थे ना तो शाहना लिबास में नहीं जाते थे, आम आदमी बन के जाते थे, आम आदमी बन के जाते थे। उनके वजीर कहते थे, उनके सिपहसालार कहते थे, साथ वाले कहते थे, हुजूर आप आलम पनाह हैं, बादशाह सलामत हैं, आप आम आदमियों की तरह कैसे जा रहे हैं, आप नहीं जा सकते। तो औरंगजेब कहते थे, नहीं नहीं, समझे नहीं तुम बात को, ये वो बारगाह है जहाँ पे बादशाहों को भी नवाजा जाता है, बादशाहों को भी नवाजा जाता है। तो बादशाहों की बारगाह में, राजा के राजाओं की बारगाह में राजा बन के नहीं जाया जाता है, सवाली बन के जाया जाता है। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिए अजीजाने मोहतरम, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को लगता है या हमको लगता है, जिसको भी ऐसा लगता है उसको जो है समझ लेना चाहिए, बहुत ज्यादा चादर चुमने से बाबा नहीं खुश होते। चादर आपने 2-4 चढ़ा दी और महंगी वाली चढ़ा दी, हजरत नहीं खुश होते। अगर आपके दिल में जो ना भरा हुआ है ना, आपको कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला। पहले के बुजुर्ग थे ना, वो हम लोग को समझाया करते थे और बताया करते थे कि बेटा जब आलिमों के पास जाओ तो अपनी जबान को संभालो, जब आलिमों के पास जाओ तो अपनी जबान को संभालो, और जब अल्लाह वालों के पास जाओ तो अपने दिल को संभालो। जब अल्लाह वालों के पास जाओ तो अपने दिल को संभालो, क्योंकि ये अल्लाह वाले जो होते हैं लफ्जों पे जाते ही नहीं। मतलब आप लफ्ज से कुछ और कह रहे, मुंह से कुछ और कह रहे, दिल में कुछ और है, कुछ नहीं फायदा होने वाला। और अजीजाने मोहतरम, अगर जबान खामोश है लेकिन दिल जो है वो लगा हुआ उस अल्लाह के वली की बारगाह में, तो फिर अजीजाने मोहतरम मामला हल हो जाता है। इसलिए इकबाल कहते थे, वो लोगों को समझाया करते थे कि जो है लफ्जों पे ना और जबान पे मत जाया करो। इसलिए न जाया करो कि अल्लाह तबारक व तआला तो उसकी भी दुआ सुनता है ना जो गूंगा होता है। तो अल्लाह वालों के पास, अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह वालों की बारगाह में जबान बिल्कुल नहीं चलती, वहां तो दिल चलता है। जिसका दिल साफ है वही कामयाब है। तो जब अल्लाह वालों की बारगाह में जाइए तो दामन फैला के जाइए। आप कितने बड़े पैसे वाले हैं, आप कितने ही इल्म वाले हैं, बस ये सोचा करिए कि हुजूर वाले मुझे तो कुछ आता ही नहीं, मैं तो बस लेने के लिए आया हूं। सवाली बन करके जाएंगे तो अल्लाह के करम से जरूर नवाजेंगे। तो औरंगजेब जो थे वो आम आदमी बन के जाते थे, कहते थे कि ख्वाजा की बारगाह में तो आम बन के जाना चाहिए, सवाली बन के जाना चाहिए। अच्छा आप पहुंचे, कमाल का वाकया सुनिए। आप पहुंचे, एक आदमी था, अंधा था, और ख्वाजा साहब से जो है वो आंखें मांग रहा था। पूछा भाई कब से आंखें मांग रहे हो? उसने कहा जनाब वाला मैं तो 1 साल से हूं। 1 साल से आंखें नहीं मिली, 1 साल से मांग रहे हो, आंखें नहीं मिली। तो उस अंधे आदमी ने कहा नहीं जनाब वाला नहीं मिली। तो हजरत औरंगजेब कहते देखो मैं वक्त का बादशाह औरंगजेब हूं। आदमी चौंक गया, जी बादशाह सलामत। बोले मैं जा रहा हूं मजार के अंदर, हुजूर की बारगाह में जा रहा हूं, ख्वाजा साहब की बारगाह में अंदर जा रहा हूं, और मेरे बाहर आने से पहले पहले अगर तुम्हें आंखें नहीं मिली ना तो तुम्हारी गर्दन कटवा दूंगा। अगर तुम्हें आंखें मिल गई मेरे बाहर आने से पहले पहले तो ठीक, वरना तुम्हारी गर्दन मरवा दूंगा। एक सिपाही को बोला, बोले इधर आओ, और सिपाही से बोला मैं बाहर आऊंगा, अगर इसको आंखें नहीं मिलेंगी तो उसकी गर्दन मार देना। तो सिपाही ने वो म्यान से तलवार निकाली, आवाज आई। अब अंधा आदमी था, तलवार देख नहीं सकता था, लेकिन समझ गया ना कि तलवार निकल चुकी है। आवाज आई म्यान से,
औरंगजेब अंदर गए रहमतुल्लाह अलैह, और ये अंधा आदमी ख्वाजा साहब के बारगाह में, हुजूर वाला अब तो आंखें दे दीजिए, अब तो आंखें दे दीजिए, अब तो आंखें दे दीजिए। वरना औरंगजेब वैसे मशहूर थे बहुत कि भाई ये किसी को नहीं बख्शते, बोला ये मरवा देंगे, हुजूर वाला आंखें दे दीजिए, आंखें दे दीजिए, आंखें दे दीजिए। अजीजाने मोहतरम वो गिड़गिड़ाता रहा। और कमाल देखिए कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह से औरंगजेब बाहर आते हैं तो क्या देखते हैं, सामने वो शख्स खड़ा है, आंखों के साथ खड़ा है और उनका इस्तकबाल कर रहा है, आंखों के साथ खड़ा है और इस्तकबाल कर रहा है। औरंगजेब ने उसको मुस्कुरा के देखा और कहा आंखें मिल गई? कहा जी हुजूर आंखें मिल गई। कहा अब तक क्यों नहीं मिली थी? तो औरंगजेब ने कहा कि मैं तुझे मारता नहीं, लेकिन तुम्हें बताना चाह रहा था कि जब किसी से मांगा जाए तो मांगने के तरीके से मांगा जाए। जब किसी से मांगा जाए, मांगने के तरीके से मांगा जाए। आप अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए हुए हैं और दिमाग आपका दुकान में है, अल्लाह मुझे रिस्क में बरकत अता फरमा दे। मान लीजिए हम दुआ कर रहे हैं, अल्लाह मुझे रिस्क में बरकत अता फरमा दे, और दिमाग कहाँ हुआ कि वो फला बंदे को सोफे का उसने बोला था यार कंप्लीट अभी वो आ ही रहा होगा, पता नहीं क्या बोलेगा, वो वाइफ का ऐसा काम करना, बच्चों का वो ट्यूशन फीस जमा करना है। आप अल्लाह की बारगाह में रिस्क मांग रहे हैं और आपका दिमाग जो मार्केट में घूम रहा है, मार्केट में घूम रहा है। तो अजीजाने मोहतरम ऐसा नहीं चलेगा। हजरत वारिस पाक जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ते थे, अपने के लिए नमाज पढ़ते थे। कोई भी आ जाए अकेली नमाज पढ़ते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि चौचा शरीफ के हुजूर आला हजरत अशरफी मियां रहमतुल्लाह अलैह, एक बुजुर्ग, बहुत ही काबिल बुजुर्ग, उनका गुजर हो रहा था। उन्होंने नियत की कि मैं वारिस पाक से मिलता हुआ जाऊंगा। अब वारिस पाक ने जब अल्लाह वाले थे, पहले से मालूम हो जाता है ना कि कोई आ रहा है। जब उनको पता चला कि आला हजरत अशरफी में आ रहे हैं तो उन्होंने सभी मुरीदों को इकट्ठा किया कि सब लोग अच्छे से वजू कर लो, कपड़े पहन लो अच्छे से, आज हम जमात के साथ नमाज पढ़ेंगे, जमात के साथ नमाज पढ़ेंगे। तो मुरीद ने कहा हुजूर कितने आते हैं कितने जाते हैं, रोज आपकी बारगाह में कोई ना कोई आता ही है। अब किसी को इतना मुंह नहीं लगाते और कभी जमात के साथ नमाज नहीं अदा करते, तो आज जमात के साथ कैसे मन हो गया? तो हजरत ने फरमाया जो लोग आते हैं वो आते हैं, लेकिन जो आने वाला ये कमाल का आदमी है। इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़ो तो इमाम साहब अल्लाह अकबर कहते हैं, उसके बाद इमाम साहब के मन में चल रहा होता है कि अभी मैं नमाज पढ़ूंगा, नमाज पढ़ने के बाद मछली वाले के पास जाऊंगा, मछली खरीदूंगा, बीबी को दूंगा, बीबी को देने के बाद रईस भाई के घर पे आके जो है वो कुरान, बच्चों को कुरान पाक पढ़ाना है। वहां पे कुरान पाक पढ़ाने के बाद फिर मुझे फला हाजी साहब क्या जाना है, हाजी मुश्ताक साहब क्या जाना है इंशाअल्लाह, उनके यहाँ सूरह बकर पढ़ना है। तो वारिस पाक फरमाते हैं कि इमाम साहब है ना वो पूरा मार्केट घुमाते रहते हैं। अब हम उनके पीछे नियत की मैंने इमाम है ना कहते ना, नियत की मैंने पीछे से इमाम की, तो पीछे से इमाम की बोले इमाम साहब के पीछे पीछे हम लोग टहलते रहते हैं, तो इसलिए मैं इनके पीछे नमाज नहीं पढ़ता। लेकिन आज जो आने वाला है ना वो एक बार अल्लाह अकबर कहेगा और दूसरे लम्हे में वो अल्लाह की बारगाह में पहुंचा देगा। आज जो आने वाला है वो एक लम्हे में अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पहुंचा देगा। तो इसलिए हमें जमात के साथ नमाज आज अदा करनी है। तो अजीज़ाने मोहतरम, अल्लाह की बारगाह में जब भी आप मांगे तो मांगने के तरीके से मांगे। अगर आप पूरे दिल के साथ, दिमाग के साथ अगर आप नमाज पढ़ते हैं और अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, यकीन जानिए आपकी हर दुआ कहीं ना कहीं काबिल कबूल होगी। कई बार तो ऐसा होता है हमारा मस्जिद जाते हैं, जो दिमाग है ना वो मार्केट में है और जो दिल जो है वो कहीं और लगा हुआ है, सिर्फ हमारी बॉडी मस्जिद के अंदर जाती है। कई बार ऐसा सिर्फ बॉडी मस्जिद के अंदर होती है, हम पूरी नमाज पढ़ लेते हैं और जब बाहर निकलते हैं ना तब जाकर के दिल और दिमाग से मुलाकात होती है। मतलब जिस मस्जिद के अंदर गया लेकिन दिमाग और दिल हमारा मस्जिद के अंदर नहीं आया है। अज़ीज़ाने मोहतरम, असल में तो दिल को झुकाने का नाम है, असल में तो दिल को झुकाने का नाम है। तो ख्वाजा साहब की बारगाह में हजरत औरंगजेब ने उस आदमी से कहा कि भाई दुआ मांगने का यही तरीका है। तुम अभी तक मांग रहे थे, फॉर्मेलिटी कर रहे थे, दिल से नहीं मांग रहे थे। अगर तुम दिल से तुमने आज मांगा तो देखो ख्वाजा ने तुम्हें आज ही अता कर दिया। तो अज़ीज़ाने मोहतरम, हमेशा दिल से दुआ करिए। अच्छा, यहाँ पे बात मैं ये वाज़ेह कर दूं कि हम अहले सुन्नत वल जमात के लोग, हमारा सीधा सीधा है कि जो ये अल्लाह वाले होते हैं ये अल्लाह के करम से देते हैं, अपनी तरफ से नहीं देते।
अल्लाह देता है, अल्लाह के दिए हुए से देते हैं। मतलब कोई आदमी ना समझे और समझ ले कि नहीं, मांगने का हुक्म तो अल्लाह से है और अल्लाह ने कहा कि मैं ही देता हूं और आप कह रहे हैं कि बाबा से मांगो। नहीं नहीं, ये जो अल्लाह वाले होते हैं, ये जो देते हैं तो अल्लाह की अता से देते हैं, अल्लाह की अता से देते हैं, अपने आप से कोई नहीं देता। अगर कोई इंसान ये सोच करके मांगता है कि ख्वाजा साहब ही देंगे तो अजीजान मोहतरम ये गलत है, ये शिर्क है, ये शिर्क है। अगर ख्वाजा साहब ही देंगे तो ये शिर्क है। बल्कि सोच ये होनी चाहिए, तो सही बात ये है, अकीदे की बात यही है कि ख्वाजा साहब अल्लाह के देने से हमें देंगे, अल्लाह के करम से हमें देंगे, अल्लाह की अता से हमें देंगे। और अज़ीज़ान मोहतरम, इसी पर एक खूबसूरत बात सुन लीजिए। इमाम बुखारी की रिवायत है, फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने खुद इरशाद फरमाया, हदीस कुदसी है कि जिसने मेरे औलिया से नफरत की और जिसने मेरे औलिया से दुश्मनी की, उसने मुझसे दुश्मनी की, उसने मुझसे दुश्मनी की। अब कोई इंसान जो है वो किसी अल्लाह वाले को यूं ही कह दे कि अरे ये तो फालतू लोग हैं, अरे ये तो ऐसे करते हैं, ये तो वैसे करते हैं, कभी अल्लाह वालों की बारगाह में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि जिसने मेरे औलिया से दुश्मनी की, उसने मुझसे दुश्मनी की। और फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मेरे जो औलिया हैं इनकी शान क्या है, अल्लाह खुद ही बयान फरमाता है जो मेरे औलिया हैं ये फराइज के जरिए और वाजिबात के जरिए मेरा कुर्ब हासिल करते रहते हैं। उसके बाद फिर नवाफिल पे जोर देते हैं और नफल चीजों के जरिए, नफली चीजों के जरिए ये मेरा कुर्ब हासिल करते रहते हैं, कुर्ब हासिल करते रहते हैं, कुर्ब हासिल करते रहते हैं। नफल पे नफल पढ़े जाते हैं, नमाज पे नमाज पढ़े जाते हैं, नेक अमाल किए जाते रहते हैं, करते रहते हैं। एक वक्त ऐसा आ जाता है कि मैं इन्हें अपना करीबी बना लेता हूं। और अज़ीज़ान मोहतरम, अगली बात सुनिए, अल्लाह के रसूल हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह इरशाद फरमाता है कि जब मैं उनको अपना करीबी बना लेता हूं तो मैं उनकी आंखें हो जाता हूं जिससे वो देखते हैं, मैं उनकी आंखें हो जाता हूं जिससे वो देखते हैं, मैं उनके कान हो जाता हूं जिससे वो सुनते हैं, मैं उनके हाथ हो जाता हूं जिससे वो पकड़ते हैं, मैं उनके कदम हो जाता हूं जिससे वो चलते हैं। और अल्लाह आगे इरशाद फरमाता है, अल्लाह तबारक व तआला कि जब बंदे मेरे इतने करीब हो जाते हैं, मैं उनकी आंख हो जाता हूं और उनके कान हो जाता हूं और हाथ और पैर हो जाता हूं, उसके बाद अगर वो मुझसे कोई चीज मांग ले तो मैं उन्हें अता कर देता हूं। किसी की हिमायत मांग ले, मैं उन्हें हिमायत अता फरमा देता हूं। किसी के लिए अच्छा मांग ले, मैं उन्हें वो चीज अच्छी अता कर देता हूं। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये अल्लाह वाले अल्लाह की बारगाह में अल्लाह की इबादत करते करते अल्लाह के इतने करीब हो जाते हैं कि अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला का करम इनकी ज़बान में हो जाता है, अल्लाह का करम इनके हाथों में हो जाता है। तो ये बोलते जरूर हैं लेकिन बोलना अल्लाह का होता है, ये कहते जरूर है लेकिन कहना अल्लाह तबारक व तआला का होता है। हमारे इमाम से किसी ने पूछा कि हुजूर वाला ये बताएं कि हिंदुस्तान में कौन सी जगह है जहाँ पे दुआएं कबूल होती हैं? तो फरमाते हैं कि हिंदुस्तान में जो 2-3-4 जगह हैं जहाँ पे दुआएं कबूल होती हैं, उसमें से एक दरगाह मुअल्ला अजमेर शरीफ है, वहां पे दुआएं कबूल होती हैं। और जो बंदा भी वहां पे जाकर के दुआएं करता है, अल्लाह अपने करम से दुआएं कबूल फरमा लेता है, ख्वाजा के वसीले से दुआएं कबूल कर लेता है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, हम औलिया के मानने वाले हैं, लेकिन एक चीज बहुत क्लियर होनी चाहिए कि हम औलिया को अल्लाह का बंदा ही मानते हैं और हम उनकी इबादत नहीं करते हैं, उनकी कब्र को नहीं पूजते हैं। हम उनकी बारगाह में जाते हैं, उनके वसीले से दुआ करते हैं और अल्लाह उनके वसीले से हमें अता फरमाता है।